नमस्कार साथियों, लॉ ऑर्डर एंड सिविल राइट्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। यदि आप दिसंबर 2018 में नेट या जेआरएफ क्लियर किए हुए हैं या फिर आप जो है अभी छत्तीसगढ़ सेट परीक्षा 2019 उत्तीर्ण किए हुए हैं, तो जो हमने वीडियो बनाया था उस वीडियो के हिसाब से अब छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन ने असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 4 तारीख से ये ओपन कर दिया है। 4 तारीख से यानी कि ऑनलाइन एप्लीकेशन असिस्टेंट प्रोफेसर रजिस्ट्रेशन फॉर्म 4 मार्च से लेकर 3 अप्रैल 2019 तक लॉगिन करने की बात कह रहा है। यानी कि आप यदि चूँकि इसके पहले इस नोटिफिकेशन के पहले जो है ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था, इसके पहले जो फार्म भरे थे उनके लिए क्या था कि जो नेट क्लियर कर चुके थे और जिनका इस सर्टिफिकेट प्राप्त हो गया था वीजीसी नेट से या सेट से, तो वही व्यक्ति जो है फार्म भर सकते थे। लेकिन अब जो जिनका इस सर्टिफिकेट प्राप्त नहीं हुआ है वीजीसी नेट की तरफ से या सीएसआईआर की तरफ से या छत्तीसगढ़ सेट की तरफ से, वो भी अब जो है लॉगिन करके फार्म भर सकते हैं। यानी कि इसमें कोई पाबंदी नहीं है। ध्यान रखिएगा, वीजीसी नेट दिसंबर 2018 में आप उत्तीर्ण हो चुके हैं और ई सर्टिफिकेट प्राप्त नहीं हुआ है, तो ऐसे स्थिति में भी आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। और अभी जो फरवरी 2019 में छत्तीसगढ़ सेट के रिजल्ट निकला हुआ है वो भी अप्लाई कर सकता है। साथियों, इसको आपको जो है अप्लाई करना चाहिए और आप भी बन सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर। और छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो आयोजित किए जाते हैं रिटर्न टेस्ट, वो भी बहुत ही सरल रहता है, ज़्यादा कठिन नहीं रहता है। यानी कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में एग्जामिनेशन पास करना बहुत ही सरल काम है। ध्यान रखिएगा, जिन्होंने इसके पहले फार्म भरा है उनको भी दोबारा लॉगिन करके फार्म भरना है। केवल उन्हें जो है एग्जामिनेशन फीस पे नहीं करना पड़ेगा। जो ऐसा सोच रहा होगा कि मैंने तो फार्म भर दिया है, मैं चुपचाप शांत बैठ जाता हूँ, तो आप अपीयर नहीं हो सकेंगे। आपके आवेदन पर जो है विचार नहीं किया जाएगा। अब दोबारा सभी को भरना है। ध्यान रखिएगा, सभी को भरना है, सभी को। जो पहले भी फार्म भर चुके हैं, जो पहले फार्म नहीं भरे हैं, वो सब भर सकते हैं। ध्यान रखिएगा। कुछ स्टूडेंट हमसे क्वेश्चन पूछ रहे थे कि मैं एमए फाइनल ईयर में हूँ, रिजल्ट जारी नहीं हुआ है, लेकिन मैं नेट और सेट पास हूँ, तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? तो आपको ऐसा लगता है कि इसके लास्ट डेट के पहले 3 अप्रैल के पहले यदि आपका रिजल्ट आ जाता है पीजी का, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अन्यथा स्थिति में आप एलिजिबल नहीं होंगे। ध्यान रखिएगा। एक बात और मैं दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ, आप यूजीसी नेट दिसंबर 2018 क्लियर कर चुके हैं, लेकिन आपके पास में अभी तक इस सर्टिफिकेट नहीं आया है, या छत्तीसगढ़ सेट परीक्षा पास कर चुके हैं लेकिन आपका इस सर्टिफिकेट नहीं आया है, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, वो भी अप्लाई कर सकता है, आपको अप्लाई करना है। और 4 तारीख से ये ओपन हो चुका है, आज 5 तारीख है, और ये 4 मार्च से लेकर 3 अप्रैल 2019 तक इसका डेट दिया हुआ है। तो आपको 3 अप्रैल के पहले आपको जमा कर देना है, क्योंकि बाद में इंटरनेट प्रॉब्लम आ सकता है और भी बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकता है। तो साथियों, ये थी आपके लिए जानकारी, जो हमारे जो वीडियो आपके द्वारा जो जन जागरूकता है, जिसके कारण से अब सारे बच्चे जो है फार्म भर पा रहे हैं, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, ताकि उन बच्चों को भी न्याय मिल गया। ठीक है, तो अब जो है हम जो है यहीं पर शुभकामनाएं देते हैं। अभी से तैयारी करना प्रारंभ कर दें। तैयारी कैसे करना है कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, हमसे संपर्क कीजिए, हम आपको बताएंगे कैसे फार्म भरना है। भारत के किसी भी राज्य के भारतीय नागरिक जो है वो इस पर अप्लाई कर सकता है। ध्यान रखिएगा, केवल छत्तीसगढ़ के निवासी होना नितांत जरूरी नहीं है, आप भी भर सकते हैं।
केवल केवल इतना ध्यान रखिएगा, आपके पास में पीजी में 55% होना चाहिए और यूजीसी नेट CSIR नेट परीक्षा पास होना चाहिए। और कोई भी सब्जेक्ट हो, किसी भी सब्जेक्ट में जो अलाइंड सब्जेक्ट है वो भी जो है उसके मूल सब्जेक्ट में परीक्षा दे सकते हैं। ध्यान रखिएगा, आपके पास में केवल 2 ही योग्यता, पीजी में 55 और यूजीसी नेट या सेट परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, बस इससे अलावा कुछ नहीं चाहिए। ध्यान रखिएगा कि ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स अनिवार्य है, ग्रेजुएशन में भी 50% मार्क्स होना चाहिए। जिस विषय में पीजी की है, जिस विषय में आप अप्लाई करना चाहते हैं, उस विषय में आपको 50% मार्क्स में ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है, तभी अप्लाई करें, अन्यथा अप्लाई न करें, आपका एप्लीकेशन जो है रद्द कर दिया जाएगा। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।